गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न फाइलिंग है उसको लेकर के एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अंदर आपसे ये कहा गया है कि आप अपनी जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है वो गलत फाइल कर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। आपकी इस गलती की वजह से गवर्नमेंट को आईजीएसटी का टैक्स पेमेंट सेटलमेंट में भारी दिक्कत जो है वो आ रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपकी 3B जो है वो गलत चली जाएगी, जिसका रिपरकेशन बाद में आपके ऊपर आ सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर मिलने होते हैं वो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में हर महीने प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये सर्कुलर आया है ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा देखा गया है कुछ जगहों पर कि टैक्स पेयर्स हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इनएलिजिबल आईटीसी इन जीएसटीआर 3B। यानी कि जो जीएसटीआर 3B के अंदर इनएलिजिबल आईटीसी का ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में फिगर्स जो हैं वो नहीं भरी जा रही। Taxpayers are required to declare the ITC correctly in monthly GSTR 3B। यानी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो करेक्टली भरना है GSTR 3B के अंदर। The eligible ITC is auto populated in table 4। यानी कि GSTR 3B का जो टेबल 4 है उसके अंदर ऑटो पॉपुलेट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट जो कि एलिजिबल है, जिसके लिए आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो टेबल 4 है इसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजों को देखना है। एलिजिबल आईटीसी आपको ऊपर 4A1, 4A2, 4A3, 4A4, 4A5 में नजर आएगा। आगे इसमें लिखा गया है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ रूल 42 और रूल 43 wherein the taxpayers have to report the reversal of ITC in table 4B1 and any other reversal as per the provisions of rule 37 इन टेबल 4B2। यानी कि जो जीएसटीआर 3B का टेबल 4B1 है और टेबल 4B2 है, इस रिवर्सल वाले कॉलम को भी कई टैक्स पेयर्स सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस टेबल को फिल नहीं किया जा रहा, डेटा इसमें फिल नहीं करते। रूल 42, 43 अगर एप्लीकेबल है तो आपको टेबल 4B1 जो है वो भरना होता है। इसका मतलब अगर आपने कोई ऐसा इनपुट जो कि कॉमन है टैक्सेबल और एग्जम्प्ट के लिए, तो एज पर रूल 42, रूल 43 आपको यहाँ पर रिवर्सल करना होता है टू द एक्सटेंट जितना अमाउंट आपने एग्जम्प्ट सप्लाई में यूज किया है। और इसके अलावा कोई और प्रकार का रिवर्सल है जैसे कि रूल 37 180 दिन से ऊपर का पेमेंट नहीं हुआ तो आपको इस वाले कॉलम को यूज करके आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है, ऐसा ये सर्कुलर कहता है। Moreover, the ineligible ITC as per the provisions of section 17(5) ऐसे कई सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट होते हैं। जैसे अगर आपने कोई कार परचेज करी है और उस कार परचेज करते समय आपने क्या करा, आपने अपना जीएसटी नंबर शोरूम वाले को दे दिया, उसने अपनी जीएसटीआर 1 में आपका जीएसटी नंबर अपलोड करा तो आपके 2A 2B में डेटा आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे सिर्फ इसलिए कि वो आपके 2A या 2B में दिख रहा है। क्योंकि वो आईटीसी ब्लॉक करी गई है, इनएलिजिबल है अंडर सेक्शन 17(5), तो वो आपको मैंडेटरली रिपोर्ट करनी है टेबल 4D1 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कॉलम है टेबल 4D1 एज पर सेक्शन 17(5) जो इनएलिजिबल आईटीसी होता है वो अमाउंट आपको यहाँ पर दर्शाना होता है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करना मैंडेटरी है। Whereas table 4D2 shall include the ineligible or blocked credit as per the section 17(4)
read with Rule 88 and shall also include all other ineligible ITC like ITC availed wrongly in the previous period। अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया था पिछले पीरियड में जो इनएलिजिबल था, वो भी आप इस टेबल नंबर 4D2 के अंदर डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप टेबल 4D2 का कैसे इस्तेमाल करेंगे। इन लाइट ऑफ द अबव, ऑल द टैक्स पेयर्स हु हैव नॉट फर्निश्ड, अब जिन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी हैं और रिटर्न फाइल करने में गलती कर दी है, उनको क्या करना है, उनको ineligible ITC or have furnished the details of ineligible ITC partially or have not reported the reversal of ITC for the financial year 21-22 shall report it in the annual return। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप 21-22 की एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, उस एनुअल रिटर्न के अंदर ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है। वेयर एज फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स जो आप 3B फाइल करें, उसके अंदर इनएलिजिबल आईटीसी जो है वो सही तरीके से 3B में रिपोर्ट कीजिए, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो ना रह जाए। और ये जो डेटा है टेबल 4D1, टेबल 4D2, टेबल 4B1 और टेबल 4B2, ये सारा का सारा डेटा ऑटोफिल नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फिगर्स आपको खुद डिटरमाइन करनी होंगी, क्योंकि 2A या 2B में कोई डेटा आएगा तो वो एलिजिबल है या नहीं, उसमें से कितना रिवर्सल करना है वो पोर्टल को नहीं पता। वो आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से रिवर्सल डालना है और अपना इनवॉइसेस के बेसिस पे, बिजनेस की कैटेगरी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि वो एलिजिबल है या इनएलिजिबल, और अकॉर्डिंगली टेबल 4D के अंदर फिलअप करना है। तो ऑटोमेटिक फिलअप यहाँ पर डेटा जो है वो नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वो रिवर्सल्स जो कि क्रेडिट नोट वाले हैं वो आपको ऑटोमेटिक रिवर्सल्स दिखेंगे जो कि 2B के बेसिस पे आएगा, और कोई रिवर्सल आपको यहाँ पर नजर नहीं आने वाले। तो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं 3B के अंदर तो ऐसा ना करें, आगे चल के आपकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि 3B के अंदर कौन सी ऐसी गलती है जो कि आपको नहीं करना। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।